फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम ही क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या। खुदा भी बया करते हैं, खुदा भी बया करते हैं, फरिश्तों की महफिल में एक बाबा ही सदा दिखता। एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता। नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं, फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, फरिश्तों की महफिल। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे साथियों, पिछले 2 दिन से हमको किसी और दुनिया में ही जो ले जा रहे हैं, और जिनका दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है और स्वयं भगवान जिनकी महिमा करता है, ऐसा विशेष फरिश्ता आज पुनः हमारे साथ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज और एक अव्यक्त मूल्य की गहराइयों में हमें आप ले जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। सभी अभी हम 2 दिन से संगम युग के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ साथ पुरुषोत्तम बनने की बात, फरिश्ता बनने की बात, प्रभु से प्राप्तियों की बात। तो आज जो मुरली है, संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। तो ये जो प्रभु फल की हम बात कर रहे हैं, तो प्रभु फल क्या है? जब हम प्रभु फल की बात कर रहे हैं, तो प्रभु जो है वो तो भक्ति मार्ग का शब्द है, जिसको हम लोगों ने ज्ञान में आके बाबा कह दिया। लेकिन भक्ति मार्ग में लोग प्रभु के नाम से, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, कोई भी नाम लेकर प्रभु से प्राप्ति करते ही है, क्योंकि कहा गया है कि भावना का भाड़ा मिलता है। भक्ति में भगवान के प्रति जो भी भावना रखो, वो उसका भाड़ा दे देता, वो उसका रिटर्न दे देता है। और ज्ञान मार्ग में तो अनलिमिटेड, बात ही मत पूछो, जो कहो जी हजूर करता है भगवान। ऐसा जो प्रभु की प्राप्ति हो गई, तो जो प्रभु प्राप्ति का जो फल है वो तो इतना महान है। तो संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्ति। अभी हम प्रभु का फल कैसे खाए संगम पे? उससे सतयुग की सर्व प्राप्ति तो यहाँ से ही होने वाली है। पर जो प्रभु का फल, बहुत सिंपल बात में मैं आज आपको बताऊंगी। प्रभु के पास क्या नहीं है? पहले तो ये सोचे, भगवान जो है उनके पास सब कुछ है। वैसे वो जो चाहे सो कर सकता है, परंतु अभी हमें ज्ञान मार्ग के द्वारा पता चला कि प्रभु जो है ना, वो भी ड्रामा में बंधा हुआ है। वो कुछ चाहता ही नहीं है, वो ड्रामा में जो है वो करता जाता है। तो प्रभु की कोई चाहना रही ही नहीं। प्रभु जो है वो एक्यूरेट ड्रामा को फॉलो करता है, इसलिए वो प्रभु है। हम मनुष्य क्यों है? हम ड्रामा को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम मनुष्य रह गए। और देवता देवता क्यों है? उनको ड्रामा का पता ही नहीं है, इसलिए देवता है। प्रभु को पूरे ड्रामा का पता है, पर वो असोचता है, और ड्रामा की हर सेकंड पे
चलता जा रहा है, इसलिए वो भगवान है। मनुष्य ड्रामा को जानता ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, इसलिए मनुष्य रह गया। प्रभु फल खाने से जो प्राप्ति है वो देवी देवता बनने का है, वो फल है। तो हम देवी देवता बन जाते हैं, तभी ड्रामा को सोचने की जरूरत नहीं, आत्मा हूं ये सोचने की जरूरत नहीं, भगवान को याद करने की जरूरत नहीं। दुख क्या है, सुख क्या है, हार क्या है, जीत क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, बस जियो। अब बिना क्वेश्चन का जीवन कैसा होगा, फुल स्टॉप वाला आप सोच लीजिए। सतयुग त्रेता में आत्मा समझना नहीं है, प्रभु फल की प्राप्तियों में जीना है। प्रभु को याद करने से जो फल मिला वो है सतयुग। वो तो सतयुग में मिलेगा, परंतु प्रभु फल की जो प्राप्तियां है, सर्व खजाना, वो लेना तो यहां है। प्रभु मिल गया, प्रभु से मिलने का फल है सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करते जाने का, वो है संगम। तो अभी हम संगम पर है। अब संगम पर बहुत कुछ मिलता है, उसको अप्रिशिएट करना होता है। 2 दिन से मैं आप लोगों को मुरली भी सुनाती थी, मुरली के साथ क्लास भी कराती थी। आज मैं सारी मुरली सुनाना नहीं चाहती। आज मैं प्राप्ति की अनुभूति क्या है वो सुनाना चाहती हूँ। तो जो मुरली जो है 19483 की, संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां, थोड़ी शुरुआत करती हूँ। कर्म योग की शिक्षा देने वाला सर्व स्नेही बाप दादा बोले, क्या बोले? आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही। तो भक्त रूप में भक्ति थी, लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था, लेकिन पहचान या संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी, लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारपन के शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना के बदली संबंध बदल अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। आपने सुना क्या हुआ? क्या हुआ? चढ़ गया नशा। प्रभु फल के द्वारा सर्व प्राप्ति का नशा। तो मैं आप लोगों को आज एक जर्नी पर ले जाती हूँ, एक यात्रा पर ले जाती हूँ। संगम युग में एक मजे की यात्रा। मैं दिवाली के 4 दिन साइलेंस में थी। तो साइलेंस में मैं अनुभव भी करती थी, एक्सपेरिमेंट भी करती थी, नोट भी करती थी।
तो मैं जो नोट करती थी ना उसका टाइटल बनाया था, टाइटल लगा दिया था उसको, और वो टाइटल के साथ काम करती थी। तो अभी मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ ना उसका टाइटल है जर्नी ऑफ लाइफ विथ मिरेकल्स। अच्छा है? पसंद है? सबको पसंद है? अच्छा, तो जर्नी ऑफ लाइफ विथ मिरेकल्स, जीवन की मुसाफरी जादू के साथ। हा? अब मैंने है ना इंग्लिश में लिखा है और एक नहीं, दो नहीं, कितने, मैंने कितने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने 64 पॉइंट्स लिखे हैं। वो भक्ति मार्ग में कहते 64 जोगणियां, 64 जोगणी ऐसे बोलते हैं, नवरात्रि में याद करते 64। तो मैंने 64 मिरेकल नोट किए हैं। तो वो जर्नी की अनुभूति आपको इसलिए कराना चाहती कि अभी जो प्रभु फल खाना है ना, सुनते रहो, पढ़ते रहो, डायरिया भरते रहो, कबट में रखते रहो, नहीं, जीते रहो मिरेकल्स में। प्रभु फल जो मिल रहा है उसको रियलाइज करो, रिवाइज करो, याद करो, उसका सुख लो। तो अब वो जर्नी की कुछ बातें मैं सुनाती हूँ, आप भी मेरे साथ वही खुशी के झूले में प्रभु फल खाते चलो। आप अपने फल खाना, मैं अपने फल बताऊंगी। अब आज मैं बताऊंगी तो आप अपने फल देखना शुरू करेंगे। तो हम मिरेकल किसको कहते हैं? हम तो आपके फल खाएंगे और आप हमारे फल खाएंगे और आपके फल भी खाएंगे। अच्छा, तो चलो खाते चलो, खाते चलो। तो मेरी ये शुरुआत वैसे इंग्लिश में है पर मैं हिंदी करती जाऊंगी। तो मैंने पहला लिखा 13 सितंबर 1945 में ये आत्मा ने इस सृष्टि पर जन्म लिया और बहुत भक्ति भाव वाले घर में जन्म लिया। ये मेरे जीवन का पहला मिरेकल है। वाह रे मेरी लौकिक फैमिली, वाह वाह मेरे माँ बाप, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह ये मेरा जीवन में धरती पर पांव रखने का पहला मिरेकल जो भक्ति भाव वाले फैमिली में जन्म हुआ। ये प्रभु की अगले जन्म में की हुई भक्ति का फल, प्रभु फल वो मिला। दूसरा कि बचपन में जब बहुत बच्चे घर में होते हैं तो माँ बाप बिजी हो जाते, अपने में इतनी केयर नहीं कर सकते हैं। बचपन में हमारे माँ बाप ने बहुत ही प्यार से पालना दी, भक्ति का संस्कार डाला, स्पिरिचुअल संस्कार डाले और पढ़ाई के लिए बहुत नशा चढ़ाया। तो मेरी लौकिक मदर और फादर को बहुत थैंक्स करके मैं इस बात को मिरेकल समझती हूँ कि क्यों मैं और कोई फैमिली में नहीं गई, क्यों मैं बहुत शाहूकार फैमिली में नहीं गई, मैं क्यों बहुत गरीब फैमिली में नहीं गई, बहुत साधारण फैमिली में गई। वाह रे मिरेकल, ये प्रभु के प्यार का फल। तीसरा, हमारे पिताजी ने हमें बहुत ही पावरफुल संस्कार दिए, भक्ति और डिटर्मिनेशन, निर्णय शक्ति, एकदम दृढ़ता कि जीवन में जो करना हो वो दृढ़ता से करो।
तो ऐसे जो हमें संस्कार डाले दृढ़ता के, वो भी एक बहुत मिरेकल है कि हम जीवन में कोई बात में पीछे नहीं हटे। करना है या मरना है, करके ही छोड़ना है। ये भी एक मिरेकल की क्वालिटी लाइफ में रही। ये भी प्रभु फल कहे। चौथा, हम लोग 8 भाई बहन थे और 8 भाई बहने में हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, बहुत दिया, बहुत लिया। तो हम छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे से प्यार से सीखते थे। तो 8 भाई बहनों का इतना प्यार हो, वो भी एक मिरेकल है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, हर एक के अपने नेचर अनुसार अपना कुछ करते रहते हैं, तो ये भी मिरेकल। और हमारी यंग एज में ही हमें एकदम पावरफुल थॉट आ गया कि मुझे ये दुनिया की फिल्म नहीं देखनी है, मुझे ये दुनिया का जो ड्रामा है ना, उसकी अच्छी एक्टर बनना है। अभी बचपन में ये विचार आवे, जहाँ सब लोग मूवी देखने जाते हैं और बचपन में ही हमने व्रत ले लिया मूवी कभी नहीं देखूंगी। तो ये प्रभु फल है, ये प्रभु की प्राप्ति का फल है कि ये विचार दिया कि फिल्म नहीं देखो। हाँ, ज्ञान मार्ग में आने के पहले भी तो हमने फिल्म देखा ही नहीं लाइफ में। हमने नक्की किया ये दुनिया का, हमको पता नहीं था कि ये ज्ञान के हिसाब से ड्रामा का जो समझते वो नहीं, पर हमें पता था सोक्रेटिस कहता था कि ये दुनिया एक नाटक है और हम एक्टर है। तो हम तो सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल सब फिलोसोफर पढ़ते थे, तो हमको पता चला दुनिया नाटक है, इतना तो पता था। तो हमको हुआ हमको बहुत अच्छा ये दुनिया का एक्टर बनना है। तो ये जो वर्ल्ड ड्रामा का एक्टर बनने का जो मुझे बचपन में विचार आया, ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये प्रभु फल है, ये सब भगवान से मिलता है। फिर नेक्स्ट छठी बात, मैंने बचपन में कोई फ्रेंड नहीं बनाया, बुक्स को फ्रेंड बनाया। पढ़ाई, स्पिरिचुअल बुक पढ़ती रहती थी और डिवाइन लोगों के साथ मैं मिलने जाती रहती थी और बुक पढ़ती थी। तो गांधी की, टैगोर की, विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस, ऐसी ऐसी बुक पढ़ती थी। तो क्यों ये आकर्षण होता था, ये भी मैं कहूंगी ये बड़ा मिरेकल, ये प्रभु फल कहूंगी। भगवान ऊपर बैठे बैठे कुछ करता था, मुझे तैयार करता था। ज्ञान में आने के पहले से उनको तो पता होगा उनको मेरी जरूरत है, तो वो पहले से मुझे तैयार कर रहा था। तो प्रभु का फल तो मिलता ही रहता था। ऐसे अनेक प्राप्तियां होती जाती थी। फिर 7वां, मैंने अपनी पढ़ाई में फिलॉसफी और साइकोलॉजी लिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा लाइफ स्पिरिचुअल बनने लगा, मेरी इनसाइट ओपन होने लगी। मेरी जैसे पहले से ज्ञान में आने के पहले तीसरी आंख खुलने लगी, क्योंकि जब ये आप फिलॉसफी लो ने तो बहुत स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो, क्योंकि सब फिलोसोफर को पढ़ना पड़ता है, उसके ढंग से एग्जाम देनी पड़ती है। तो ये भी एक जैसे लाइफ में मिरेकल हुआ। तो प्रभु फल ये भी जैसे कहे भगवान से, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही मिलता है। तो मुझे वो एक बहुत खुशी है। फिर 8वां, मेरे को बचपन में 14 साल की उम्र में ही शादी के लिए फोर्स किया गया था, क्योंकि उस जमाने में तो छोटी उम्र में शादी करते थे। परंतु वो सिचुएशन में मेरे पिताजी ने बहुत सारे लड़कों के जन्माक्षर भी लाए हमारे से कंपेयर करने, पर अचानक बीमारी गई। तो बीमारी के कारण शादी की बात बंद हो गई। तो मेरे जीवन में बीमारी आई, वो एक मिरेकल आया था।
जो मिरेकल ने मुझे शादी की बात से टोटल बचा लिया। जब बीमारी की बात आ गई, एकदम डेथ बेड पर आ गई, तो कौन शादी की बात करेगा। तो बीमारी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल बन गया। 9वां, मेरे में एक नई हिम्मत आने लगी बचपन में कि मुझे भगवान को ढूंढना ही है। क्यों डरता है, क्यों छिपा हुआ है, वो जहां भी होगा मैं ढूंढूंगी। वो पहाड़ों में हो, वो पानी में हो, वो वृक्ष में हो, वो आकाश में, पाताल में, उनको ढूंढूंगी। तो मुझे जिद आ गई, ढूंढना है, ढूंढना है, ढूंढना है। ये कहाँ से विचार आता है। ये प्रभु फल कहता है मुझे ढूंढो। हाँ, वो लाइन है ने, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हाँ? तो बाबा मुझे ढूंढता था, मैं उसे ढूंढती थी। तो ये मुझे बचपन में जो भगवान को ढूंढने के लिए बड़ों बड़ों साधु संतों के पास जाने का हिम्मत आ गई, तो ये तो मिरेकल है। बहुत बड़ा मिरेकल। छोटी बच्ची, कभी इतनी साल की बच्ची साधुओं के से बात करे, इम्पॉसिबल, पर ये करेज थी। फिर 10वां, मेरी जो सिकनेस से वीकनेस आ गई थी। मैं चल नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, सोए रहना पड़ता था काफी समय। हॉस्पिटल में काफी मंथ रखना पड़ा था। हाँ? और आपको बताऊं, हम अहमदाबाद में रहते थे और बड़ौदा में ही हॉस्पिटल में रखा था। रेलवे की हॉस्पिटल थी ना, मैं बड़ौदा में ही थी 2 मास तक। आप कोई मुझे देखने नहीं आए थे, मैं बड़ौदा में थी 2 मास। डॉक्टर और नर्सिस मेरा ध्यान रखते थे। क्यों बड़ौदा में रखा था, बड़ौदा में अच्छी हॉस्पिटल थी। तो मैं बड़ौदा में, तो बड़ौदा में है मेरा मेरा नया जन्म, जैसे मृत्यु से बचने का बड़ौदा में है। इसलिए बड़ौदा से हमें विशेष प्यार है। तो वहां से जैसे मेरा भगवान से बहुत नजदीक का संबंध होता गया। मैं बिस्तर पे पड़े बड़े भगवान के बारे में बात करती थी, सब नर्स डॉक्टर आके सुनते रहते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा। जब 2 मास के बाद मैं हॉस्पिटल से घर जा रही थी, तो डॉक्टरों की आंखों में पानी था कि ये भले बीमार है पर हमारे लिए स्पिरिचुअल लीडर जैसी है। तो ऐसा ये भी एक मिरेकल है। उसके बाद अब भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ, इसके पास उसके पास, सब जगह जाते थे। परंतु हम लकी है कि हमारे दरवाजे के पास ब्रह्मा कुमारी, नेबर के पास ब्रह्मा कुमारी आए थे। तो हमारे नेबर के पास जो ब्रह्मा कुमारी आए, वहाँ हम गए, हमको भगवान मिल गया। तो घर के आंगन में भगवान आ जाए तो ये तो मिरेकल है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल, ये प्रभु प्राप्ति, ये बहुत बड़ी प्राप्ति। और फिर मैं ये 12 नंबर, नंबर भी भूल जाती है, 12वां नंबर, मिरेकल्स के नंबर लिखे मैंने। हाँ? मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पहली बार जब गई, तो मेरे को चाहिए था कि जानना था कि रियली लाइफ क्या है। तो उन्होंने पहली ही बार जब मैं गई, तो उन्होंने मेरे को सच्चा ट्रूथ सीधा बता दिया। सीधा बता दिया कि भगवान आया हुआ है और दुनिया बदल रहा है। तो पहले ही मीटिंग में मुझे ट्रूथ का सीधा परिचय मिल गया और मेरा फेथ हो गया। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। प्रभु की प्राप्ति हो गई। प्रभु की प्राप्ति का फल खाना एकदम बचपन से चलते चलते फिर तो बहुत फल मिलने लगा। तो मधुबन में जब फर्स्ट मीटिंग ब्रह्मा बाबा से हुई, तो वो मीटिंग में ही 1965 में 20 साल की उम्र में बाबा ने मुझे नाम दे दिया, रिंग दे दी, शॉल दी, ब्रह्मा कुमारी के ड्रेस दे दिए और जादू कर दिया। हाँ, अपना बना दिया और
वो पावर से मेरे जीवन में टोटल परिवर्तन आ गया। चालू जीवन से इंटरेस्ट निकल गया, पढ़ाई से इंटरेस्ट निकल गया, सब बातों से इंटरेस्ट निकल गया। तो कहने का मतलब कि ये एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया लाइफ का नया स्टेप लेने के लिए। और वो पावर से, फर्स्ट मीटिंग के पावर से 6 मास के अंदर ही हमने हमारा जीवन सरेंडर कर दिया, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया, डिग्री बिग्री क्या सब छोड़ दिया, तो और सरेंडर भी हो गई विद इन 6 मंथ। तो ये मिरेकल है ना कि हम कभी अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं भी न जाने वाले और भगवान को सरेंडर हो गए। तो हम जब सेंटर छोड़ के, घर छोड़ के सेंटर पे आकर रहे, तो जो गॉड पावर है ना वो हमारे पर एवरी मिनट काम कर रहा था। बहुत न्यूनेस आती थी, बहुत खुशी मिलती थी, ज्ञान अपने आप निकलना शुरू हो जाता था। तो जैसे बाबा हमारी केयर करता था, तो ये जैसे सेंटर पे इंटरेस्ट आने लगा रहने को 20 साल की उम्र में, तो ये तो बहुत बड़ा मिरेकल, क्योंकि हमारा तो माँ बाप और परिवार से बहुत बड़ा अटैचमेंट था। घर छोड़ के कहीं बाहर रहना बहुत मुश्किल। बाबा ने मेरे को बहुत पावर, इतना पावर दे दिया कि जीवन में कोई भी बात आ जाए फेस करके आगे बढ़ो, चलते चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये प्रभु प्राप्ति का फल, प्रभु का फल, वो मैं आप सबको आज इसलिए सुना रही हूँ कि आप अपने संगम युग के ब्राह्मण जीवन के एक एक जो प्राप्ति का वैरायटी चीजें हैं उसको मिरेकल्स के रूप में लिस्ट बनाओ। संगम युग में यही महत्व की बात है, सतयुग में तो ये सब भूल जाएंगे। बाबा ने मेरा टोटल जो नेक्स्ट पॉइंट है 16वां, कि मैं जब ज्ञान में आई ना तो मेरा नेचर बहुत रिजर्व था, सैड था, मैं किसी से जल्दी बात नहीं करती थी, एकदम रिजर्व, अपना काम बस और कुछ नहीं। तो बाबा ने मेरी सैडनेस निकाल कर मेरे को एकदम हैप्पी बना दिया। बाबा ने कहा बच्ची रमणीक बनना सीखो। मैं बहुत सैड रहती थी ना, तो बाबा ने कहा बच्ची रमणीक बनना सीखो, हाँ मतलब एंटरटेनिंग बनना सीखो। तो ये तो वरदान दे दिया, कितना बड़ा फल मिल गया प्रभु प्राप्ति, मेरा नेचर ही बदल गया एकदम। खुद मेहनत करो तो टाइम लगता है, ये तो बाबा ने जैसे वरदान दे दिया, सैडनेस से निकाल दिया, तो फॉर एवर में हैप्पी हो गई। फिर 17 नंबर, जो बाबा ने मुझे ड्रेस दिया ना, वैसे मुझे ब्रह्मा कुमारी को फर्स्ट टाइम देखा ड्रेस पसंद ही नहीं था। जब बाबा ने मुझे ड्रेस दे दिया तो लाइफ दे दिया, नया जीवन दे दिया, पावर दे दिया, साक्षात्कार मूर्त बनने की एक जैसे नई ट्रिक बता दी, सरस्वती बना दिया, सफेद वस्त्रधारी। तो ऐसे बाबा ने ये भी, जैसे सारे मेरे जो लौकिक ड्रेस से मुझे, मेरे कॉलेज के कपड़ों से मुझे बहुत अटैचमेंट था, बहुत। तो बाबा ने मुझे जैसे फटाफट उसे निकाल और एकदम जैसे नया ड्रेस देके एकदम नया जीवन बना दिया। मैं तो जब बाबा के पास आई थी यज्ञ में, मैं तो रंजन थी, बाबा ने मुझे वेदांती बना दिया, शास्त्रों का सार बस अंत दे दिया, शास्त्रों से निकाल दिया। तो ये सब मिरेकल है ना, कि नाम भी बदल दो, काम भी बदल दो, धाम भी बदल दो, ड्रेस भी बदल दो, रूप भी बदल दो, रंग भी बदल दो, स्वभाव भी बदल दो, संस्कार भी बदल। अरे मिरेकल्स एंड मिरेकल्स एंड मिरेकल्स, कितने मिरेकल्स। बाबा ने जो मुझे रिंग दिया, तो रिंग सेरेमनी माना शादी हो गई, तो ये कॉन्शियसनेस में डाल दिया कि अभी तुम्हारा सब संबंध एक शिव बाबा से है, जीवन साथी वो है। तो जैसे जो शादी का भी कभी फ्यूचर में विचार ना आए, इसलिए रिंग पहना कर वो भी जैसे एक सेरेमनी कर ली। तो ये भी मिरेकल है ना बहुत बड़ा, कि हमेशा मेरा रिलेशन भगवान से है। और मैंने जब बाबा को देखा ना पहली बार,
तो मुझे विचार आया, मुझे बाबा के साथ फोटो लेना है। विचार आया, बोला कुछ नहीं। तो बाबा ने फटाफट फोटोग्राफर को बुलाया और कहा ये बच्ची बाबा से फोटो निकालना चाहती। तो मैंने एक जादू देखा कि यहाँ विचार था, यहाँ नहीं आया था, यहाँ था, मन बुद्धि में था ना, आत्मा में विचार, मुख पर नहीं आया था और भगवान तक पहुंच गया। और बाबा के साथ मेरा फोटो निकल गया, यादगार बन गया। आज भी वो बाबा के साथ का फोटो 20 साल की उम्र का, तो एक यादगार बन गया ना। तो ये भी जैसे एक प्रभु फल मिल गया, प्रभु प्राप्ति मिल गई। और वो जैसे गॉड इज माई कंपेनियन, यू नो, बाप दादा मेरे साथ है, ये एक प्रैक्टिकल मुझे अनुभव हो गया। देखो 20 पॉइंट तो हो भी गए। हाँ? मैं 4 दिन में ऐसे बैठे बैठे मंथन करके मिरेकल्स लिखती थी। फिर 21 मैंने जब घर छोड़ दिया तो मैं ये संकल्प करके निकली थी कि ये घर में वापस मैं एक रात भी नहीं रहूंगी। 56 ईयर हो गए सरेंडर हुए, एक रात भी मैं मेरे माँ बाप के घर में सोई नहीं हूँ। खाली कभी जाती तो मिलने जाती, एक रात भी सोया नहीं, छोड़ा माना छोड़ा। तो ये ताकत कहाँ से आई, ये हिम्मत कहाँ से आई, ये निश्चय कहाँ से आया, ये डिटैच होने का कहाँ से आया? ये प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ फल मिला। तो आप सोच लीजिए, आज कौन ब्रह्मा कुमारी है दुनिया में जो अपने माँ बाप के पास कुछ दिन रहने न जावे? पहले भी, मतलब साकार बाबा के पहले भी ब्रह्मा कुमारियां थोड़ा दिन घर चले जाते थे, अपने लौकिक पास रह जाते थे। मैंने आज तक, चलो अहमदाबाद गई चंद्रिका बेन के पास, वो तो मेरी अलौकिक सिस्टर है, वो तो सेंटर है, तो वो लौकिक तो नहीं रहा। मैं अमेरिका जाती तो मेरे भाई के वहां गीता पाठशाला चलती, तो सेवा चल रही है, अलौकिक परिवार हो गया, तो लौकिक में तो नहीं रही, पर माँ बाप के पास तो एक रात भी नहीं रही। तो देखो ये मिरेकल्स है ना, ये निश्चय बुद्धि विजयंती के। तो ये था। फिर 22 वैसे मेरे को सरेंडर होने के लिए माँ बाप से छुट्टी लेना, उसमें माँ तो तैयार थी, बाप से छुट्टी लेना इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे पिताजी को मेरे में बहुत अटैचमेंट था। वो तो कहता था शादी तुम्हारी होगी तो भी तुम्हारा हस्बैंड को हम घर जमाई बना के रखेंगे, तुमको हम कभी नहीं भेजेंगे, और 3 को तो भले शादी करके भेजे, तुमको साथ में रखेंगे। अरे वही पिताजी, आप सोच लीजिए कि कौन सा निश्चय आ गया जो ब्रह्मा कुमारी को नहीं मानने वाले में उन्होंने मुझे छुट्टी दी। तो ये मिरेकल है, इम्पॉसिबल है जो मेरा पिताजी हमें छुट्टी दे। तो ऐसे ऐसे बहुत वंडरफुल मिरेकल्स हमने लाइफ में देखे। उसके आगे जब ज्ञान में आई ना, तो 4 विषय में से मुझे पहला नंबर का विषय योग ही अच्छा लगता था। बाकी तो ठीक है, बाकी धारण करना है सब कुछ, पर योग तो जैसे बस दिल से लगता है, दिमाग से लगता है, गले से, जैसे बस योग, योग ही एवरीथिंग फॉर मी। तो मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगा, और योग से जास्ती मार्क मिलते हैं। तो मैं बिजनेस लेडी हूँ, जिसमें जास्ती मिलता है उसमें मैं जल्दी भागती हूँ। तो 4 सब्जेक्ट में योग से जास्ती मार्क मिलते हैं, जल्दी विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए योग सब्जेक्ट को मैंने पकड़ लिया। और माय होल लाइफ मुझे बस योग योग और योग, वही अच्छा लगता है। योग करना, योग की बातें करना, योग के प्रोग्राम करना, सबको योग कराना, सारा दिन यही धंधा, बस योग योग और योग, बस उसमें ही मजा आता है। नेक्स्ट, मैं सेंटर में आई तो मैं बहुत कुछ सीखी, और मैं कुमारी में से फटाफट 2 मास में टीचर बन गई। आई थी कुमारी और मुझे फटाफट टीचर बना दिया। तो ये तो मिरेकल है ना, कि कुमारी बन के आई। आजकल तो कुमारियां सरेंडर होती है, कितना समय कुमारी ही रहती है। मेरे को तो फटाफट टीचर माना, सेंटर देखे सरला दीदी घड़ी घड़ी बाहर चली जाती थी।
घड़ी घड़ी चली जाती थी, कहती संभालो सेंटर। तो ये मिरेकल है कि इतनी छोटी उम्र में विश्वास रख के सेंटर हमें देके चले जाए और हम अच्छी तरह से चला सके। और खाली थोड़े ही सालों में मेरे को दूसरा सेंटर दिया, इंचार्ज बना दिया। आजकल तो 25 साल वाली बहन भी बड़ी बहन के बाजू में रहती है। अब मेरे को 6 साल भी नहीं हुए थे और दूसरा सेंटर दे दिया। अब 6 साल में इतना लर्न भी नहीं किया था और दूसरा सेंटर अहमदाबाद में खोल के दे दिया। तो ऐसे ये भी जैसे एक मिरेकल कहे लाइफ में कि किस प्रकार से नया सेंटर मिला। अब नया सेंटर मिला, उसकी खुशी नहीं थी क्योंकि अनुभव नहीं था और चैलेंजेस बहुत थी। इतनी चैलेंजेस थी कि बात मत पूछो। वो चैलेंजेस में सेंटर पर रहे, घर याद आए, घर न चले जाए, ये मतलब ये सब बातें थी कि ऐसे क्यों हम परेशान रहे सेंटर पे। कई बातें आई, कई प्रॉब्लम आए, लेकिन वो चैलेंज होते भी सेंटर पे बैठी रही। ये अंदर में होता था बाबा टेस्ट पेपर ले रहा है, भले बाबा टेस्ट पेपर लेता, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी वो टेस्ट पेपर मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है, हा? फिर मेरे को अहमदाबाद में इतना सुंदर सेंटर चलता था, बहुत सारे स्टूडेंट बन गए। तो बस चंद्रिका बहन बॉम्बे में थे, उसको अहमदाबाद आना पड़ा, हमें अहमदाबाद से बॉम्बे जाना पड़ा, ट्रांसफर। अहमदाबाद में मैं इंचार्ज थी और बॉम्बे में मैं गई ने तो 2 बड़ी दादी और दूसरे और, हाँ? तो मेरा 9वां नंबर आता था, मेरे सिर पे 8 ऊपर थे, हाँ? तो 9वां नंबर तो बहुतों के अंदर रहने का, हाँ? फिर टीचर, फिर कुमारी की स्टेज में ऐसे ही कहे। परंतु वो सब कुछ होते हुए भी मुझे बिल्कुल ये नहीं हुआ कि मैं घर चली जाऊं या अहमदाबाद चली जाऊं। तो ये पावर कहाँ से आता था? निश्चय बुद्धि से बाबा जहाँ रखता है वहां बैठे रहो, वो बाबा से मिला। हाँ, फिर नेक्स्ट कि जब ऐसे सिचुएशन में मैं थी तो बाहर से जैसे लगता था कि मैं इंचार्ज से धीरे धीरे नीचे आई, पर अंदर से होता था कि अरे मैं अंदर फ्लाई करूं। तो मैंने हमारी जो सीनियर दादी थी उसको बोला मुझे वर्ल्ड का एक ग्लोब दे दो। क्या करेगी? मैं योग करेगी। तो अंदर की उड़ान बढ़ गई। बाहर की पोजीशन से क्या मतलब है, अंदर की उड़ान बढ़ गई। सारे वर्ल्ड की माँ बन गई, सारे वर्ल्ड को योगदान देना शुरू कर दिया, जैसे सारे वर्ल्ड मेरे बच्चा है। इस प्रकार से योगदान देना शुरू हो गया, जिस समय फॉरेन में एक भी सेंटर नहीं था। ये मिरेकल है ना, ये प्रभु फल, इसका सुख संगम में भी और सतयुग में भी। और कमाल ये है कि ऐसे करते करते 1972 1973 में जब हमने ऐसा पावरफुल सकाश का योग किया, तो 1974 में फॉरेन से कोई आया, सेंटर का डोर खटका के आया। हमने डोर खोला, 35 लोग घर में होती, मैंने खोला, छोटी थी। वो व्यक्ति आई, उसको ज्ञान दिया, और वही व्यक्ति फॉरेन से थी। उन्होंने दादी को बोला मैं ये टीचर को अफ्रीका ले जाता हूँ। अफ्रीका बैठी हुई व्यक्ति आपके डोर, और वो व्यक्ति फर्स्ट ऐसी पावरफुल निकली जिसने एक लंदन में सेंटर खोला, एक अमेरिका में खोला, एक ऑस्ट्रेलिया में खोला, कितनी कितनी अलग अलग जगह, सारे विश्व में, सब कॉन्टिनेंट में सेंटर खोल दिया। तो ये मिरेकल है कि आपके योग पावर कितना काम कर सकती है। तो बाबा ने बहुत सारे वंडर कराए हैं, और 2 अक्टूबर 1974 में मेरी जर्नी फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट देखा। 30 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम एरोप्लेन देखा। 30 साल तक कभी मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा था, आकाश में खाली प्लेन उड़ता देखा था, मैंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था। आजकल तो 5 साल का 2 साल का बच्चा भी एयरपोर्ट का राउंड लगा के आता है, हमको तो पता नहीं एयरपोर्ट क्या है। और जब एयरपोर्ट गए तो तब से आज तक एयरपोर्ट और एयरपोर्ट और एयरपोर्ट ही जाना पड़ता है। तो ये मिरेकल है ना, कि बाबा उड़ाता रहता है।
तो कहने का मतलब है कि बाबा कमाल करता है, जो सोचो वो बाबा करता है, जिस ढंग से सोचो, जो मांगो वो दे देता है। मुझे याद है कि जब मधुबन में टीचर्स की अव्यक्त बाप दादा मतलब साकार बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा थे तभी पहली टीचर्स, पहली कुमारियों की एक रिट्रीट मतलब मीटिंग क्या कहे वो भट्टी रही, फिर टीचर्स की। तो उसमें जब मैं थी तो मुझे यही संकल्प था कि कुमारियों की भट्टी में चंद्रिका बेन को नंबर मिला है, अब टीचर्स में मुझे मिले। अब मैं तो छोटे से छोटी टीचर थी, बाकी तो सब बड़े बड़े थे। परंतु जब हमारा 1 मास की पूरी हुई और अव्यक्त बाप दादा आए, सबके बीच में बाबा ने अनाउंस किया कि बाबा वेदांती बच्ची को नंबर 1 देता है। तो ये तो मिरेकल है, जो हम सोचे वो भगवान करे। ऐसा तो कमाल है, हम संगम में ही रहे, कभी सतयुग में जावे ही नहीं है। इतना नशा चढ़ता है, प्रभु फल अभी इतना मिलता है, सर्व प्राप्ति जो चाहो वो मिल जाती, तो होता है सतयुग में जाके उनके बिना हम क्या करेंगे। तो हम 1974 में अफ्रीका में आए और मुझे इंग्लिश नहीं आता था बोलना। मैंने लुसाका में आके जो कुमारियां क्लास में आती ना, उनसे के साथ बैठ के मैं इंग्लिश सीखती थी। वो लोग मुझे सिखाते थे। हाँ, मुझे कहते आप पढ़ो, हाँ, हम आपको करेक्ट करेंगे, हम आपको बोलना सिखाएंगे। तो छोटी कुमारियों के पास बैठ के हम इंग्लिश सीखे, ये भी तो कमाल है ना। तो इस प्रकार से कई नहीं, क्योंकि स्कूल में मतलब पढ़ा है पर कभी बोला नहीं था, गुजरात में जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल कि छोटी छोटी कुमारियों के साथ बैठ के ऐसे कर लिया। बाबा के ब्लेसिंग से लुसाका में तो सेंटर खुला, परंतु लुसाका के द्वारा अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं शुरू हुई। जहां जाते थे सेंटर खुल जाता था, जहां जाते थे हैंड्स तो कोई थे नहीं। मददगार कहाँ से लाए, शिलुबेन हमारे साथ चली थी, वो तो फिर हमको लुसाका में छोड़ के वो तो मॉरिशस गई। निर्मला दीदी को बुलाया, वो मॉरिशस चली गई। फिर चंद्रूबेन को बुलाया, वो अमेरिका चली गई। हमने सोचा चलो ये क्या गुलामी, तो धीरे धीरे अफ्रीका से ही कुमारियों को तैयार करके टीचर बनाया। तो विदेश में उन दिनों में ऐसे कोई कुमारियों को सरेंडर कराओ वो इजी बात नहीं थी, पर ये बाबा करा रहा था। और ऐसे वंडर्स इतने बाबा करा रहा था कि बात मत पूछो। और फिर नैरोबी में सेंटर खुला। तो ये जो हमारा अभी जो हम रह रहे हैं ना, ग्लोबल म्यूजियम फॉर बेटर वर्ल्ड नाम था, उसको अभी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका रिट्रीट सेंटर बना दिया है। तो वैसे विदेश में कोई बड़ा सेंटर नहीं था। सारे विदेश में, सारे फॉरेन में पहला बड़े से बड़ा सेंटर नैरोबी में बना, जहां मैं बैठी हूँ। तो ये मिरेकल है ना। सबसे पहले बाबा ने गोल्डन चांस दिया। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड जब प्रोजेक्ट था इंस्टीट्यूशन का, उस समय ये ग्लोबल म्यूजियम फॉर बेटर वर्ल्ड बनाया। तो बाबा हमेशा जैसे आगे रखता था, नंबर देता था। और हम लोगों ने एक बार सोचा कि चलो हम योग भट्टी रखते हैं। तो हम लोगों ने कितने वैरायटी प्रोजेक्ट किए। तो एक तो ये ग्लोबल म्यूजियम बना, फिर पीस अवार्ड यूनाइटेड नेशन से हम लोगों को मिला, केन्या को। फिर एक बारी हम लोगों ने 46 डेज के ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ लोगों को आमंत्रण देके बुलाने का 46 डेज तक प्रोग्राम करते रहे कंटिन्यूस। एक ग्रुप को ब्रेकफास्ट में बुला के लेक्चर करते थे, दूसरे ग्रुप को लंच में, तीसरे को डिनर में, कंटिन्यूस 46 डेज। ऐसी टीम थी हमारे पास माताओं की, कहते हम बनाते रहे, आप हम खिलाते रहे और आप भले लेक्चर देते रहो। तो ये वंडर। फिर एक बारी सोचा लंबे दिन की भट्टी, तो हम लोगों ने 108 दिन की कंटिन्यूस योगा भट्टी की थी। मतलब कंटिन्यूस 108। एक व्यक्ति 8 घंटा बैठे, दूसरी बैठे, फिर वो उठे, तो एक व्यक्ति एक रूम में 8 घंटा।
वो निकले उसके पहले दूसरा चला जाए। ऐसे 108 दिन तक कंटिन्यूस एक रूम में योग भट्टी चलती रही। तो ये भी मिरेकल, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ था। फिर एक प्रोजेक्ट किया कि अफ्रीका के एक एक देश में बाबा का झंडा। तो अफ्रीका में 56 देश है, पहले खाली 16 कंट्री में हुआ था। तो बाकी की जो 42 साल में सब जगह जाके सेवा करके खोल दिया। तो ये भी एक बाबा के ब्लेसिंग, बाबा का मिरेकल्स। ऐसे मिरेकल के साथ हम काम करते रहे। उसके बाद एक बहुत सुंदर इलेक्शन के टाइम पे राइट टू गॉड प्रोजेक्ट किया। वो राइट टू गॉड प्रोजेक्ट केन्या में चला, अफ्रीका के सब देश में चला, और विदेश की भी काफ़ी कंट्री ने ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। उसके बाद अभी एक प्रोजेक्ट किया था वो पीस पावर विजडम का, तो वो भी अफ्रीका के एक एक देश में किया। अभी फिर लास्ट पोज फॉर पीस प्रोजेक्ट, वो तो भारत में भी कई स्थानों पर हम लोगों ने किया, और अफ्रीका के सब देश में किया, और विदेश के करीब 30 देशों ने उसको एडप्ट किया। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चला। और अभी ये साल है 2020 का, तो उसमें 122 डेज की कंटिन्यूस योगा भट्टी की। मिरेकल से मैं आपको कितने मिरेकल सुनाऊं। अभी तो मैं खाली पहुंची हूँ 45 तक, हाँ, और मेरी तो लंबी लिस्ट है, और टाइम भी पूरा हो रहा है, और मैं तो बोलती जा रही हूँ। मुझे पता भी नहीं आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ, मजा आ रहा है। हाँ, तो ये है वंडर है, प्रभु प्राप्ति के मिरेकल्स है। और प्रभु प्राप्ति के मिरेकल्स ऐसे जीवन में जो होते हैं, उसको खुशी मनाने के लिए, खुशी के झूले में झूलने के लिए हमें जब भी ऐसा टाइम मिलता है बैठ के नोट करना चाहिए। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो हमें नशा चढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए और एकाग्रता से करना चाहिए। तो उसमें बहुत 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 मजा आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुरली तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, परंतु हम ये जो सब्जेक्ट है प्रभु प्राप्ति का, सब सुख मिल जाए, उस सब प्राप्तियां हो जाए प्रभु फल खाने से। तो हम तो अभी संगम में प्रभु का फल खाते जाते हैं और सर्व प्राप्ति का खजाना इकट्ठा करते जाते हैं और खुशी के झूले में झूलते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपने तो आज कमाल कर दी। हाँ, 1 घंटा कम पड़ गया, 64 पूरी नहीं सुन पाए हम, लेकिन 44 तो आज मिरेकल्स हमको सुनने को मिल गए। बाकी 20 मिरेकल भी ड्रामा में कभी नोंद होगी तो हम आपको याद करा के सुन ही लेंगे। तो आपने तो क्वेश्चन किया मजा आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा था, हमको बहुत मजा आ रहा था कि देखो प्रभु प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल क्या क्या मिला है। तो आपने जो फल खाए हैं हमने भी चख लिए, लेकिन उस 20 फल में मैं समझता हूँ एक फल जरूर आपका होगा, और न हो तो 64 का वेदांती बहन आप 65 कर देना। भाई और बहनों, आपको पता है आप जब ज्ञान में आए और अभी भी आप जो कमेंट्रीज के द्वारा योग करते हो ना, वो कमेंट्रीज के निर्माता भी हमारे वेदांती बहन जी ही बने हैं। तो ये भी प्रभु का प्रत्यक्ष फल है। तो बहुत सुंदर इसके पीछे कहानी है। तो एक बार वो कर रहे थे रिहर्सल, और जो पैदल कैसेट आता था ना उसमें रिकॉर्ड भर रहे थे, और रमेश भाई ने सुन लिया, और इस तरह से बहुत लंबी बात है लेकिन मैंने सार में सुनाई। तो ये भी तो प्रभु का ही फल है कि उन्होंने जो किया वो जन जन तक पहुंचा, और आज सारे विश्व में, चाहे इंग्लिश सुनने समझने वाले, चाहे हिंदी, हर लैंग्वेज में इतनी सुंदर सुंदर कमेंट्रियां है, लेकिन वो सारी कमेंट्रीज का बीज जो है वो वेदांती बहन बने हैं। तो ये भी तो फल है। तो वेदांती बहन अगर वो न जोड़ा हो तो आप एक जोड़ लेना, ये भी तो फल आपने खाया है ना। ये मैं चेक करूंगी, मैं नहीं लिखा है शायद, मैं लिख लूंगी। और ना लिखा हो तो ये जरूर लिख लेना, ये भी फल है। जरूर। बहुत अच्छा। तो मुझे एक शायद अमृत वेला भी तो आपके द्वारा शुरू हुआ है। हाँ। एक कमेंट्री। और भाई और बहनों, जो अमृत वेला आप अभी करते हो और बाबा से इतने वरदानों की प्राप्तियां आपको होती है, उसका भी फल जो है वो हमको भी जो मिला है वो वेदांती बहन निमित्त बने हैं। बाबा से जिद किया था, बाबा आप निष्ठा कराओ निष्ठा कराओ,
और वहां से ये शुरू हुई है ये बातें, तो कितने सारे और फल हो जाएंगे, तो 64 नहीं 108 फल तो आराम से हो जाएंगे। तो ये फल, लेकिन मैं फिर 2 फल हमारे कह देता हूँ, बहुत सारे फल हमें भी मिले लेकिन 2 फल, उसमें एक फल आज की ये जो मुरली हम सिलेक्ट कर पाए, ये भी किसकी प्रेरणा हुई, इतनी सारी मुरलियां हैं, लेकिन आज की ये जो मुरली प्रभु प्राप्ति का फल, ये भी हमें फल मिला उससे, ठीक है। और दूसरा एक सीक्रेट फल मैं सुना देता हूँ, हमारा ना बचपन से आपसे बहुत प्यार था, लेकिन आप तो चले गए थे अफ्रीका, जब भी सुनता था मुझे बहुत प्यार उमड़ता था आपसे। तो देखो प्रभु ने आपसे इस तरह से कोरोना को निमित्त बना के मिला दिया, ये हमको फल मिला। तो फल हर एक के अपने अपने हैं, तो सब मिल बांट के खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी 2-4 फल की बात कर ले, फिर पूरा करेंगे, क्योंकि तुरंत दूसरा क्लास फिर वेदांती बहन जी का है, समय हम नहीं ले सकते ज्यादा उनका। हाँ डॉक्टर साहब, यही बात है, लाइफ कैसे मिरेकल है और मिरेकल बाबा ने कैसे बना दी। एक ये भी मिरेकल सुना होगा कि वेदांती बेन ने अपने एमए के फिलोसॉफी का पेपर जो था या कोई भी था, उसमें उन्होंने लिख दिया गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। हाँ तो ये मिरेकल नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल वेदांती बेन, ये तो बहुत बड़ा मिरेकल था। मैं नोट कर लूंगी। इतना पावर कैसे आ गया सारी दुनिया। हाँ मैं नोट कर लूंगी, ये पॉइंट नोट करूंगी, नहीं होगा तो। हाँ ये तो जबरदस्त पॉइंट बाबा ने भी उल्लेख किया है जिसका, मुरली तो में ये तो मिरेकल हो गया, ऐसा कोई कर नहीं सकता। अभी भी कहना है तो युक्ति से कहो, ऐसे कहो वैसे कहो, इन्होंने तो बोल ही दिया, फट से लिख दिया, प्रैक्टिकल में लिख दिया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, यही भूल है गीता की। तो ये ताकत मिरेकल नहीं तो और क्या है। तो इसीलिए हाँ, ये भी वंडरफुल बातें हुई है, कई बातें वंडरफुल की है। नंबर 1 लिया, वो भी वंडरफुल बातें हैं। तो ये भी हाँ, हमारे लिए भी, हमें वेदांती बेन सुनाने के लिए इतना प्यार से अपना टाइम निकाला, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबका साथ में सौभाग्य है तो ये हो सका, इसीलिए सबका धन्यवाद। और हमारे वेदांती बेन, आदरणीय दीदी, कितनी बड़ी दीदी, कितना मित्र भाव से मिल रही है, ये देख के भी बड़ी खुशी होती है। वैसे तो सारे एक देश के गाइड करने वाले दीदी हमारे साथ भी परिवार के रूप में मिलते हैं, तो ये भी बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है और भाग्य की बात है। इसीलिए बहुत बहुत, आप तीसरा दिन फाइनल दिन हो गया है, तो ड्रामा में कुछ और मिरेकल भी जरूर लिखा हुआ होगा, जरूर होगा, जरूर होगा मिरेकल करके हम विराम करते हैं। ओम शांति। तुम्हीं से रोशन मेरा जहां।